श्रावण का अंतिम मंगलवार और पुत्रदा एकादशी मात्र 3 तुलसी पत्तों से कर लो। ये अचूक उपाय शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलेगी। आज की कथा शिव महापुराण से है। कान खोल कर सुनो। जब जीवन में सब कुछ रुक जाता है, जब पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जब परिवार में क्लेश खत्म नहीं होते और जब संतान की राह मुश्किल बन जाती है, तो समझ लो समय किसी विशेष संकेत की ओर इशारा कर रहा है। और वो संकेत है श्रावण मास, वो पवित्र समय जिसमें शिव और विष्णु दोनों की कृपा बरसती है। इस बार का दिन कुछ और ही विशेष है। 5 अगस्त 2025 मंगलवार। ये न केवल श्रावण मास का अंतिम मंगलवार है, बल्कि पुत्रदा एकादशी भी है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है वो दिन जब संतान, सुख, धन और वैभव की प्राप्ति संभव होती है। और जब ये तिथि श्रावण के मंगलवार से मिलती है, तो इसका असर 1000 गुना अधिक हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है, श्रावण मास की एकादशी तिथि पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव या विष्णु की साधना करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े दुख भी स्वतः समाप्त होते हैं। मात्र 3 तुलसी पत्तों का ये चमत्कारी उपाय जो बदल दे आपकी किस्मत। इस 5 अगस्त को सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते और एक लंबी बत्ती का दीपक लेकर आप कर सकते हैं वो कार्य जो सालों से रुकी हुई समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। ये उपाय क्यों प्रभावशाली है? तुलसी माता विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन जब श्रावण के मंगलवार को तुलसी शिव मंदिर में अर्पित होती है, तो शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। इस उपाय को करने से क्या लाभ होंगे? धन की आवक रुकती नहीं, संतान प्राप्ति में रुकावटें समाप्त होती है, सरकारी नौकरी के मार्ग खुलते हैं, गृह क्लेश, कोर्ट केस, मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होता है, व्यापार में स्थिरता आती है, दुर्भाग्य का ग्रहण कटने लगता है। और ध्यान रहे, ये योग अब अगले साल ही लौटेगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी श्रावण का अंतिम मंगलवार, ये त्रिवेणी योग दोबारा जल्दी नहीं बनता। तो हाथ जोड़ ढेक कर विनती कर रहा हूं आप लोगों से, आज की इस शिव महापुराण की कथा में कल 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी मात्र 3 तुलसी के पत्ते का उपाय कर लेना। आज पावन शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। इस पत्र से जानिए, जिस महिला ने पुत्रदा एकादशी के दिन पिछले वर्ष ये उपाय किया, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। एक सच्ची घटना जिसने किया ये उपाय और चमत्कार देखा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की राधिका जी, जिनके घर में पिछले 7 सालों से संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने केवल 3 तुलसी के पत्तों से ये उपाय किया। पुत्रदा एकादशी की रात शिव मंदिर में, और ठीक 6 महीने बाद न सिर्फ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बल्कि उनके पति को दिल्ली सरकार की नौकरी भी लग गई। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं, हर साल हजारों लोग इस दिन शिव विष्णु की कृपा से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया है, वे जाने अपनी राशि से जुदा भाग्य। आज की शुभ राशियां जिनका भाग्य बदलने वाला है। जो लोग इस वीडियो में बार बार कमेंट कर रहे थे, क्या मेरी राशि के लिए है? क्या मेरे घर की समस्याएं दूर होंगी? सुन लो, सबसे पहली और विशेष राशि है सिंह राशि। अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। दूसरी और विशेष राशि है मीन राशि। सरकारी नौकरी और संतान की संभावना बन रही है। इन राशि वालों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आप उपाय नहीं कर पाएंगे, तो आप रात्रि में एक छोटा सा कार्य अवश्य करें। एकादशी वाले दिन अगर कोई उपाय ना कर सके, तो रात का ये छोटा सा कार्य जरूर करें। रात 10 बजे के बाद एक दीपक में देसी घी डालकर उसमें हल्दी मिलाकर जलाएं और तुलसी माता से कहें है, विष्णु प्रिय तुलसी, मेरे जीवन से दरिद्रता और दुख मिटा दो। ये छोटा सा कार्य ही आपके जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई दरार है, तो आज का दिन तुम्हारे लिए आया है। हर एक व्यक्ति जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक बार 3 तुलसी के पत्तों और दीपक से इस उपाय को कर ले। शिव और विष्णु दोनों की कृपा से भाग्य की रेखाएं तक बदल सकती है। तो चलिए अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ। उससे पहले आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके
अवश्य सब्सक्राइब करें और रोज के उपाय देखने के लिए आते रहें। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। श्रावण महीने की एकादशी है और ये पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी है। तो हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ ढने हैं। तो तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ ढांच लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ ढने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डालकर इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे पर ही अर्पित कर देने हैं। पुत्रदा एकादशी मंगलवार श्रावण की विशेष एकादशी, इस दिन हमें इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का ये उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। श्रावण महीने की एकादशी है और ये पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी है। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो 1.5 इंच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तो 1.5 इंच लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही सरलता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान के सामने यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं
उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से ये दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। ये उपाय करना सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। अब तीसरे उपाय के लिए आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने। तिथि एकादशी की है और ये मंगलवार के दिन पर डे DDH रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर कि आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी। भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, श्रावण महीने की एकादशी है और ये पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी है, और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है, सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और साथ में आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कारण से आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं, वो सभी समाप्त होंगे। अब हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। लेकिन ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही जिनका जो बुध ग्रह है वो कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें ये उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा।
अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और ये जो एक बेलपत्र है, सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्र है, इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है, उसे आपकी जो भी कामना है, उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उस जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब ये जो हरा मूंग युक्त जल है, इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, आपका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और ये जो हरे मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा, उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी, वो विघ्न हर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है, चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र के लिए एक नियम है, एकादशी का दिन है, तो अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। आपको उत्तर दिशा में खड़ी से हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल के दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। एक लोटा जल जो साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल के दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। बस ये छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध करके उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है चावल। कहते हैं एक विशेष और मुख्य बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को करेंगे, यदि आप उपाय कर रहे हैं, शंकर की पूजा विधि कर रहे हैं, तो आप साथ में एक दीपक अवश्य लेकर जाएं। भले ही आप कोई सा उपाय कर रहे हो
या नहीं कर रहे हो, केवल आप पुत्रदा एकादशी के दिन भोलेनाथ पर शिव शंकर पर मात्र जल समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए शिवलिंग के समक्ष। इससे आपका आने वाला समय सही होता है। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो देखिए, ये थे कुछ विशेष उपाय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा पुण्य प्राप्त करने के लिए अन्य बहनों को शेयर करें। और हां, रोज के उपाय देखने के लिए हमारे इस पर आते रहें। हमारे द्वारा बताए गए उपाय रोज के उपाय। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।